वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बॉटनी लेक्चर में। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो दोस्तों बताते हैं आपको कि सेल साइकिल क्या होती है और इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, कितने टाइप के कितने स्टेप में सेल साइकिल कंप्लीट होगी, इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ पर लिखा हुआ है सेल साइकिल में ग्रोथ, रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। एक सेल चक्र, कोशिका चक्र या कोशा चक्र क्या होता है? किसी सेल को शुरुआत से लेकर डेवलपमेंट होने तक और डिवीजन तक की प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल। इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो ग्रोथ यानी सेल की ग्रोथ होना, रिप्लिकेशन यानी डीएनए उसके अंदर जो है उसका रिप्लिकेशन होना, एंड डिवीजन ऑफ सेल्स और फिर सेल डिवाइड करके एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? सेल साइकिल कहलाता है। ये अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में है। दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे द एंटायर इवेंट्स दैट हैपेंड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन का, ठीक है, एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियर डिवीजन और नए न्यूक्लियर डिवीजन का हो जाना, इसी को कहते हैं सेल साइकिल। दोस्तों सही भाषा में, सिंपल भाषा में अगर देखें आप तो सेल साइकिल उसे बोलेंगे जहाँ पर किसी सेल की ग्रोथ होगी और सेल में रिप्लिकेशन होगा, मीन्स डीएनए का, और सेल का फिर से डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाना है, क्या कहलाता है? सेल साइकिल कहलाता है। मेरे दोस्तों सेल साइकिल जो है यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। इस स्टेप को आपको बता दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए सेल साइकिल जो है मेनली दो स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा है? एम फेज और दूसरा है इंटरफेज। मीन्स टू स्टेप में कंप्लीट होगा। एम फेज आल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसके बारे में हम आपको बाद में आगे बताएंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है सिर्फ सेल साइकिल की हो रही है। सो यहाँ पे इंटरफेज जो है 3 स्टेप में, मीन्स इंटरफेज 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी 3 फेजेज में कंप्लीट होता है। पहला है G1, S एंड G2। G1 का मतलब होता है गैप या ग्रोथ फेज और S का मतलब होता है सिंथेसिस। पहली बार होगा ग्रोथ और गैप फेज जो होगा उसे G1 बोलेंगे और दूसरा ग्रोथ होगी तो सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। आइए इसी को एक एक स्टेप में हम देखते हैं, फिर आगे आपको फिगर के बारे में हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए इंटरफेज की स्टार्टिंग है यहाँ पर, जहाँ पर G1 फेज है। G1 फेज मीन्स गैप फेज और ग्रोथ फेज फर्स्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ तक की ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है G1 फेज की है। ओके, G1 फेज मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट इंटरफेज है और इसकी पहली स्टेज होती है G1। G1 में क्या होता क्या है इसको समझिए। इट्स ग्रोथ मीन्स फर्स्ट ग्रोथ जो होगी, G1 को बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज और फर्स्ट गैप फेज एंड प्री डीएनए सिंथेसाइज। शुरुआत में डीएनए सिंथेसाइज यही होता है तो प्री डीएनए सिंथेसाइज फेज बोलते हैं। वहीं सेकेंड स्टेप, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 30 to 50% टाइम्स, लगभग 30 से 50% पूरा सेल साइकिल का जो टाइम है वो G1 फेज के कंप्लीट होने में ही लग जाता है। ठीक है, टोटल सेल डिवीजन लगभग टाइम कितना लगता है? 8 से 10 घंटे इस साइकिल को कंप्लीट होने में लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो फेज है एस फेज और वह सिंथेसिस फेज इसको बोलते हैं। सिंथेसिस फेज में होगा कि इट इज डीएनए सिंथेसिस फेज। मीन्स यहाँ पर डीएनए का सिंथेसाइज होता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है इसी में इन विच द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। जहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन होगा 20 to 30% ऑफ टोटल सेल साइकिल। सेल डिवीजन नहीं होगा बल्कि सेल साइकिल होगा। कंप्लीट सेल साइकिल का लगभग 20 से 30% इसमें टाइम लगता है और 6 से 8 घंटे लग जाता है कंप्लीट होने में। अगला हो जाएगा G2 फेज। G2 फेज का मतलब होता है गैप सेकेंड या ग्रोथ सेकेंड फेज। इट इज लास्ट इन इंटरफेज। इंटरफेज की लास्ट स्टेज होती है और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, या फिर इसी को हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस
बोल सकते हैं। एंड रिक्वायर्ड 20 to 30%, इसको भी कंप्लीट होने में 20 से 30% टोटल सेल साइकिल का लग जाता है। लगभग 4 से 6 घंटे में ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद एम फेज स्टार्ट हो जाता है। मीन्स दूसरा एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं, जहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज मीन्स सेल डिवीजन का मियोटिक फेज होगा, माइटोटिक फेज होगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। इस साइकिल में अगर देखें आप तो यहाँ से यहाँ तक की जो फेज होती है वो G1 की होगी, और यहाँ से यहाँ तक की एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज होती है, जिसको 40 to 50% लगता है और 8 से 10 घंटे कंप्लीट में हो जाती है। 6 से 8 घंटे में ये कंप्लीट हो जाती है और 30 से 40% क्या हो जाएगा, 20 से 30% लगता है, और 20 से 30% इसको भी कंप्लीट होने लगता है। 4 to 6 आवर टाइम लगेगा। तो ये G2 फेज हो जाएगा। टोटल इंटरफेज आगे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से एम फेज मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ये हो जाएगी एम फेज की स्टेप। आगे बात कर रहे हैं एक और यहाँ पर G0 दिख रहा है, G0 फेज और रेस्टिंग फेज इसको बोलते हैं दोस्तों। G0 फेज क्या होती है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे एनिमल की नर्व सेल्स हो गई, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड ना करके कभी कभी क्या करती, डू नॉट डिवाइड नहीं करती हैं और रेस्ट पीरियड में चली जाती हैं। तो उस पीरियड को, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, G0 स्टेज और वह रेस्टिंग फेज। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल सेल साइकिल जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों इतना ही है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।